विपक्ष के सबसे बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। वे दिन रात तेजस्वी यादव को प्रमोट करने में लगे हुए, जबकि साथ ही कांग्रेस सभी नेतृत्व और सीएम के चेहरे पर कंफ्यूज नजर आ रही है। और अब तक सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर जितने नेता उतने बयान आ रहे। कोई प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को सीएम चेहरा बताने में लगा है, तो प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि अब तक सीएम चेहरे पर कोई बात ही नहीं हुई है। और इधर दिल्ली में कल बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दे दिया है। अल्लावरू ने कहा है कि बिहार का सीएम कौन होगा ये वहां की जनता तय करेगी। न मेरी हैसियत है न किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। इससे पहले भी सीएम चेहरे पर अल्लावरू 2 बार साफ कर चुके हैं कि सीएम के फेस पर चर्चा बाद में होगी। यशवंत कुमार है लीगल सेल जो है विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं बिहार में, उनकी तरफ से कहा है कि राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बात उन्होंने मांग की है सीएम पद के लिए। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा सबसे पहले बिहार की जनता तय करेगी। किसी को अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन डिमांड उठ रही है कि आप लोगों के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के आपने किसका डिमांड उठ रहा है? राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि सीएम फेस होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। और इधर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान ऐसे समय में आया है जब उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार पर दांव लगाने की अपील की है। बिहार कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशवंत कुमार ने कहा है कि राजेश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। कांग्रेस ऐसा करती है तो चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता है। तो हमारा आग्रह होगा महागठबंधन के सभी नेताओं से कि एक साफ सुथरा, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति राजेश राम जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ें। हमें भरोसा है कि राजेश राम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पे महागठबंधन निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर सवाल को टालते नजर आए। राजेश राम ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया और जल्द ही सीएम के चेहरे और बाकी मुद्दों पर बात हो सकती है। नेता हैं आपके विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष यशवंत कुमार, ऐसे बहुत सारे नेताओं की तरफ से अब डिमांड उठ रही है कि राजेश राम ही मुख्यमंत्री का फेस हो। तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठ रही है आपके चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो राजेश राम। नहीं, देखिए, ये मुद्दा बहुत ये कोई बोला होगा, वो विषय पर नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो हमारे जितने नवनियुक्त जो है अध्यक्ष है उनसे टिप्स जो मिला है वो टिप्स लेकर के पूरे उत्साह से जा रहे हैं ना आप लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में, आपके प्रभारी से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी बिहार की। तो क्या चुनाव बाद आप लोग अपने तरफ से बहुमत के आधार पर तय करने के आप लोग प्लान बना चुके हैं? देखिए, पहले तेजस्वी यादव को आप लोग नहीं मानेंगे? ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो हम क्या कहें, गठबंधन है तो हमको कई लोग न हैं, तो हम लोग जल्दी हम संकेत दे रहे हैं कि हम लोग जल्दी प्रयास में हैं कि हम लोग इस कदम को भी विराम दें। आगे चल करके कैसे हम गठबंधन को और बढ़िया सशक्त करें, तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। यानी चुनाव से पहले भी घोषणा संभव है मुख्यमंत्री? देखिए, हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं, ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। और इधर कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों की कल राहुल गांधी के साथ काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में क्या फैसले लिए गए और चुनाव की रणनीतियों पर क्या बातचीत हुई,
इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। राहुल गांधी की कल कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बड़े फैसले में सबसे बड़ी जो बातें निकल करके आई है उसमें शामिल है कि हर एक जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और इस कंट्रोल रूम के जरिए जिला की पार्टी की जो तमाम गतिविधियां जो हैं वो संचालित होगी। तमाम जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि उनको जो प्रवक्ता हैं वो जिले की प्रवक्ताओं जल्द से जल्द बनाएं और वो लोग स्थानीय मुद्दे पर उसी कंट्रोल रूम से हर दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाएं। साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो उम्मीदवारों का जो चयन होगा उसमें जिलाध्यक्षों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि उससे राय ली जाएगी कि ये उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जिलाध्यक्षों का जो कद है इस मामले में काफी बड़ा है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जाए। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जो जिला कमेटी है या बूथ स्तर की जो कमेटी है वो पूरा का पूरा जल्द से जल्द निर्माण करें और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। आपको बता दें कि ये भी उस बड़े फैसले के अंतर्गत लिया गया है कि तमाम जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि जो सोशल मीडिया है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी बातों को, जो मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, उनको एड्रेस करते हुए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें ताकि लोगों तक पहुंच जो है वो बढ़ सके। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जो है एक्टिव है। अभी अप्रैल में 7 तारीख को राहुल गांधी जो है पटना पहुंचने वाले हैं और पटना पहुंचने से पहले तमाम गतिविधियां जो हैं वो तेज हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के चेहरे पर पेंच कैसे फंसा है, अब जरा इसको आप भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में 5 महीने बाद ही चुनाव होने हैं और चुनावी तैयारी में एनडीए काफी आगे है। एनडीए में नेतृत्व और चेहरा भी बिल्कुल तय है। बार बार अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया है, बिहार आकर कहा है कि सीएम चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। विपक्ष में अब भी सीएम के फेस पर फसाद जारी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में नेतृत्व पर ठनी हुई है। महागठबंधन नेतृत्व की लड़ाई में उलझा हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की हाल में साझा बैठक भी नहीं हुई है, यानी कि दोनों पार्टियां एक साथ बैठकर एक बैठक तक अब तक नहीं की गई है। और इधर आपने देखा कि एनडीए में लगातार बैठकों का दौर जारी है। डिनर के जरिए भी पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, साथ ही साथ आगे की तैयारी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार बिहार आ रहे हैं और चेहरे पर भी बात बन चुकी है। खुले मंच से अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। टिकट और चेहरे पर कोई बात नहीं हो रही है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो सिर्फ दलों की ओर से अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष आपने अल्लावरू को भी सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये ना तो हमारी हैसियत है ना किसी और की, सिर्फ और सिर्फ ये बिहार की जनता तय करेगी कि विपक्ष का नेता कौन होगा, सीएम का चेहरा भी कौन होगा। बढ़ते आगे और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीएम के चेहरे पर जारी चिकचिक पर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल अब भी तेजस्वी पर कोई समझौते को तैयार नहीं दिख रही, तो एनडीए के नेता महागठबंधन में जारी खटपट पर मजे ले रहे हैं। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ सभी एक मत होकर के चुनाव मैदान में जाएंगे और बिहार की जनता, बिहार के लोगों का जिस तरह समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है, यह स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहा है। वैसे तो यह बिहार में कतई संभव नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में कांग्रेस पार्टी राजद को यह समझाने में लगी है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, आपको भी ऐसे ही समेट देंगे। अब जाने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग।
बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर ठगों के महागठबंधन में घमासान मचा है, यह जानते हुए कि यहाँ सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। महागठबंधन के घटक दल के नेता ख्याली पुलाव बनाने में लगे। तेजस्वी जी को रिजेक्ट करने वाली कांग्रेस ने अपने नवनियुक्त नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम सीएम पद के लिए उछाला है। पहले यह तो देखिए कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मिलती है।